वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास है अप्लाइड मैकेनिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका लीवर। तो लीवर क्या होता है? लीवर क्या होता है? लीवर हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर देखेंगे, उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है लीवर की वो देखेंगे, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं लीवर में वो हम देखेंगे आज हम। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लीवर क्या होता है। तो लीवर क्या होती है? एक रॉड होती है, एक रिजिड रॉड होती है, दृढ़ रॉड होती है। दृढ़ मतलब रिजिड रॉड होती है। मान लीजिए कोई रिजिड रॉड है, वो क्या होती है? सीधी होती है, सीधी भी हो सकती है, कर्वेचर भी हो सकती है। जो क्या काम करती है? एफर्ट की हेल्प से, प्रयास की हेल्प से किसी भी वेट को, किसी भी भार को उठाने का काम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लीवर। क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि ये कोई मान लीजिए सीधी रोड है, ठीक है, ये क्या है? सीधी रोड है कोई, क्या काम करती है? वेट को उठाने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ एफर्ट। मान लीजिए एफर्ट का मतलब ये है कि हम एफर्ट लगा रहे हैं हाथ से। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ये कोई ठेला है, ठीक है, क्या है? ये ठेला है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आदमी इसको हाथ से उठा रहा है। ये यहाँ मान लीजिए कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, ये सामान रखा हुआ है, इस सामान का वेट है मान लीजिए W। इस सामान को उठा के लेके जा रहा है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पहिया लगा हुआ है, ठीक है। उसने क्या काम करा? आदमी ने इसको यहाँ से पकड़ा, उठाया और इस वेट को लेके जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ जहाँ पे वो आदमी अपने हाथ से बल लगा रहा है वो हो गया आपका एफर्ट, मतलब प्रयास लगाया है इसने यहाँ पे इस सामान को उठाने के लिए। इसको बोलते हैं प्रयास या फिर एफर्ट, ठीक है। ये हो गया भाग यानी कि वेट, जिसको उठा के लेके जा रहा है। और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है सारा सिस्टम, ये जो है रोड है, जो लीवर है, जो रोटेट हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट, इस रोटेशन वाले पॉइंट को हमने बोल दिया फलक्रम। फलक्रम इसको हमने बोल दिया। ये क्या होता है? फलक्रम। इसको हम डिनोट कर देते हैं F से, ठीक है। ये क्या हो गया? फलक्रम, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। फलक्रम क्या होता है? फलक्रम वो बिंदु है, वो पॉइंट है जिसके अबाउट कोई भी सामान है वो क्या करता है? रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर ये दीवार है फिक्स और हमने यहाँ कील गाड़ के इसको लटका दिया है इस स्केल को। ये क्या है? स्केल है कोई, कील होगा, इसको टांग दिया। तो ये बिंदु है, ये क्या है आपका? फलक्रम। क्यों? क्योंकि इस बिंदु के अबाउट ये जो स्केल है क्या काम कर सकता है? रोटेट कर सकता है ना, रोटेट कर सकता है। ये हो गया फलक्रम। तो फलक्रम क्या है? जिस बिंदु के अबाउट रोटेशन हो रहा होता है वो होता है फलक्रम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का काम होता है लीवर का। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है? देखिए प्रिंसिपल ऑफ लीवर का मतलब क्या हुआ कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसका, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये घूर्णनों के सिद्धांत पर काम करता है। घूर्ण मतलब मूवमेंट के प्रिंसिपल, किसके सिद्धांत पर काम करता है? क्या मतलब हुआ? देखिए अगर हम इस पॉइंट को दे लेते हैं नाम, इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ और उसके बाद हम समझते हैं इसको। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई लीवर है, ये A हो गया पॉइंट, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। ये कोई मान लीजिए फलक्रम लगा हुआ है F। इसको आप जो है B ना कहकर इसको आप F ही नाम दो। इस पॉइंट को आप B ना कहकर आप इसको क्या बोलो F नाम दे दिया हमने इसको। ये क्या है? F का मतलब ये फलक्रम लगा हुआ है, यानी कि ये जो रोड है, जो लीवर है AC, इस फलक्रम F पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है आपका? वेट है कोई W और यहाँ पर क्या लगाया हमने? कोई एफर्ट लगा दिया है। एफर्ट को हम डिनोट करेंगे P से। तो यानी कि इस एफर्ट लगाया है, ये वेट को उठा रहा है और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो क्या काम हुआ? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर का मतलब ये हुआ कि फलक्रम के अबाउट, फलक्रम F पॉइंट के परितः हम क्या ले लेंगे? मूवमेंट ले लेंगे। क्या मतलब हुआ कि मूवमेंट एट पॉइंट F, यानी कि इसको हमने क्या दिया? लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट। किसके इक्वल होगा? मूवमेंट एट पॉइंट F, यानी कि इसको हमने कह दिया राइट हैंड साइड मूवमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट राइट हैंड साइड के मूवमेंट के बराबर होगा। किस पॉइंट के अबाउट?
इस फलक्रम के अबाउट, इस बिंदु F के अबाउट। ये क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर होता है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर मैं आपसे पूछता तो क्या लिखोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट है वो राइट हैंड साइड के मूवमेंट के बराबर होता है, और यह घूर्णनों के सिद्धांत पर काम करता है। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, देखिए अगर हम इस पॉइंट के अबाउट, F पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लें तो क्या होगा, W इंटू ए एफ इज इक्वल टू P इंटू एफ सी। ये हुआ ना भाई, ये W इंटू ये लंबवत दूरी इज इक्वल टू P इंटू ये लंबवत दूरी, यही मूवमेंट होता है, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ से W अपन P एक तरफ लिया हो इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए एफ। इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, W अपॉन P, यानी कि भार अपॉन प्रयास, क्या होती है मैकेनिकल एडवांटेज। या ये कह सकते हैं एफ सी क्या है, ये वाली। अब देखो एफ सी जो ये क्या है, ये एक आर्म है, ये भुजा है एफ सी, इस भुजा पे क्या लगा हुआ है, प्रयास लगा हुआ है। तो इस भुजा को हमने कह दिया, क्या बोल दिया, प्रयास भुजा या प्रयास आर्म या एफर्ट आर्म। और इस वाली भुजा पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, भार लगा हुआ है, तो इसको हमने बोल दिया भार भुजा। तो ये क्या है, एफ सी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि W अपॉन P इज इक्वल टू एफ सी। क्या है, एफ सी आपकी प्रयास भुजा डिवाइडेड बाई भार भुजा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ रेशो इन बिटवीन दी लोड एंड एफर्ट, या ये कह लीजिएगा कि प्रयास भुजा और भार भुजा का अनुपात क्या कहलाया जाता है, आपका मैकेनिकल एडवांटेज उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट है आपका क्लासेस ऑफ लीवर, कि लीवर की कौन कौन सी क्लास होती है। हमने 8th क्लास में भी, ये शायद मेरे को याद आ रहा है कि हमने 8th में थे, तो हम लोगों ने ये सब पढ़े थे कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक, है ना, ये पढ़े थे ना। तो वही है ये सेम। 3 तरीके की क्लासेस होती हैं इसमें। देखिए पहला है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट का की अगर हम बात करते हैं तो क्लास फर्स्ट में क्या होता है, क्लास फर्स्ट के लीवर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका ये फलक्रम होता है, ठीक है, ये आपका हो गया वेट, ये हो गया प्रयास, और ये हो गया आपका फलक्रम F। ठीक है, इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको हमने A कह दिया, इसको हमने B कह दिया। ये हो गया आपकी प्रयास भुजा, और ये हो गई आपकी भार भुजा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है क्लास 1 के लीवर का, जैसे कैंची। कैंची क्या होती है, लीवर 1 के अंतर्गत आती है। कैसे, देखो ये कैंची है, यहाँ से हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं हाथ में, तो जहाँ से हम पकड़ रहे हैं, जहाँ से हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या हो गया, प्रयास हो गया, यानी कि एफर्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करते हैं, जो उसके दोनों ब्लेड होते हैं, तो ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये फलक्रम हो गया। और यहाँ से हम कोई भी चीज़ को कट करते हैं या दबाते हैं, तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पर हम भार लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, तो ये हो गया आपका कैंची का एग्जाम्पल। इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। क्लास 2 की बात करते हैं तो क्लास 2 में क्या आएगा, क्लास 2 में क्या आएगा, जैसे इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ये इस तरह का बनेगा। तो जो ये वाली भुजा है, ये वाली, इसको हमने बोल दिया भार भुजा, और जो ये पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई आपकी प्रयास भुजा। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी प्रयास भुजा। तो इसमें देखो इसका एग्जांपल क्या है, सेकंड क्लास का एग्जांपल है पहिए वाला ठेला। क्या मतलब हुआ, जो आदमी होगा, जो ऑपरेटर होगा, इस ठेले को कहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ेगा, यानी कि यहाँ से पकड़ेगा, यानी कि यहाँ से फोर्स लगाएगा, किस जगह से। जो बाहर होगा कहाँ रखा होगा, बीचों बीच रखा होगा, यहाँ पे कहीं वेट रखा होगा, और इस पॉइंट के अबाउट ये ठेला जो है रोटेट कर रहा होगा, यानी कि पहिया लगा है यहाँ पर, तो यानी कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्लास सेकंड के लीवर होते हैं उसमें जो
फलक्रम होता है वो क्या होता है, एक तरफ होता है, जो वेट होता है वो बीच में होता है, किसके, फलक्रम के और प्रयास के। इसी तरीके से आप क्लास 1 में कह सकते हो कि क्लास 1 में जो वेट होता है वो क्या होता है, फलक्रम और प्रयास के साइड में होता है, या ये कह लीजिए जो फलक्रम होता है वो वेट और प्रयास के बीच में होता है, ये क्लास 1 में होता है। उसका एक एग्जांपल दे दीजिएगा, ये डायग्राम बना लेना, एग्जांपल दे देना, क्लास 1 में हो गया, क्लास 2 में हो गया, क्लास 3 में क्या होता है, जो क्लास 3 में क्या होता है, क्लास 3 में होता है आपका, क्लास 3 का जो एग्जांपल है वो इस तरीके से है, देखो ये हो गया डायग्राम क्लास 3 का। क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल क्या है इसका, चिमटा, चिमटे में हम क्या करते हैं, ये चिमटा बनाया हुआ है मैंने, देखो यहाँ पर इसके अबाउट तो ये दोनों जो इसके ब्लेड होते हैं वो इसको हम ऐसे पकड़ते हैं ना, इस चिमटे को ऐसे पकड़ के रोटी उठाते हैं, चिमटे को ऐसे पकड़ रोटी उठाते हैं, यानी कि जो हम प्रयास लगाते हैं चिमटे में, जो एफर्ट लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से एफर्ट लगाया बीच में, फलक्रम ये वाला पॉइंट है जिसके अबाउट ये जो घूमता है, दबता है ना, ये वाला पॉइंट है फलक्रम, और यहाँ से हम क्या करते हैं, रोटी को पकड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर हम वेट लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या है आपकी प्रयास भुजा, और जो ये पूरी डिस्टेंस है ये क्या है आपकी भार भुजा। भाई मोटी सी बात है ना, देखो सोचने वाली बात क्या है, हमें सारी की सारी कैलकुलेशन कहाँ से करनी है, फलक्रम से करनी है, क्योंकि इसी बिंदु के अबाउट हमें मूवमेंट लेना है और उसी बिंदु के अबाउट सब चीज़ रोटेट कर रही है। तो इस पॉइंट के अबाउट है, इस पॉइंट से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इस पॉइंट से एफर्ट जहाँ तक लगा रहे हैं वो प्रयास भुजा, और इस पॉइंट से जहाँ पर हम वेट लगा रहे हैं वो भार भुजा। सिंपल है, मैकेनिकल एडवांटेज आपसे पूछेगा तो सबका आप निकाल सकते हो आसानी से, क्या कि भाई प्रयास भुजा अपॉन में भार भुजा, प्रयास भुजा यानी कि ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस, या फिर W अपॉन P करके निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें हमने आज लीवर के बारे में पढ़ी हैं। आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।